दादी जी और लावे सारेन निकले हैं आज वॉक पर। दादी, आज मैंने एक खबर पढ़ी कि लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बन रहा है। वैसे दादी, ये पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क क्या होता है? तुम दोनों बच्चों की रीडिंग हैबिट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ पेट्रोग्लिफ क्या होता है। पेट्रोग्लिफ यानी शैल चित्र जो प्राचीन लोग चट्टानों पर खरोच कर या फिर तराश कर बनाते थे। ये रंग से नहीं बनते बल्कि पत्थर को काट कर बनाए जाते हैं। ये तो बहुत पुराने जमाने की चीजें है ना। बिल्कुल बच्चों, ये ह्यूमन हिस्ट्री के इनिशियल फेज के एविडेंस हैं। इनमें शिकार के दृश्य, जानवर जैसे आइसबैक्स और स्नो लेपर्ड और बौद्ध धर्म के प्रतीक भी मिलते हैं। आइसबर्ग और स्नो लेपर्ड क्या होता है? आइसबैक्स आइसबैक्स एक जंगली पहाड़ी बकरी है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके लंबे घुमावदार सींग होते हैं। यह खड़ी चट्टानों पर आसानी से चढ़ जाती है और घास पत्तियां खाकर जीवित रहती है। और स्नो लेपर्ड हिमालय का दुर्लभ और सुंदर शिकारी जानवर है। इसका शरीर घने फर से ढका होता है जिससे यह बर्फ में छिप जाता है। यह आइसबैग जैसे जानवरों का शिकार करता है और ऊंचे ठंडे पहाड़ों में रहता है। ये जानवर लद्दाख में ही क्यों इतने ज्यादा पाए जाते हैं दादी? क्योंकि लद्दाख प्राचीन धरोहरों का खजाना है। यहाँ लगभग 400 जगहों पर पेट्रोग्लिफ मिलते हैं, खासकर सिंधु और जांस्कर नदी के किनारे। दादी, लेकिन उन्हें कंजर्वेशन पार्क की जरूरत क्यों पड़ी? वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये हेरिटेज खतरे में पता है क्यों है? क्योंकि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन होता है, माउंटेन ब्लास्टिंग हो जाती है, अनकंट्रोलेबल टूरिज्म वहां पहुंच जाता है। इन सारी चीजों से इनको नुकसान पहुंचता है। तो इस कंजर्वेशन पार्क में क्या होता है? कंजर्वेशन पार्क में जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा पुराने पेट्रोग्लिफ हैं, उन्हें सेफ जगह लाकर कंजर्व किया जाएगा और डिस्प्ले में रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें देख भी सकें और वो नष्ट भी ना हो। क्या इसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है दादी? हाँ जी बच्चा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य के पुरातत्व विभाग के बीच में समझौता हुआ है। यानी सरकार मिलकर इसे संभाल रही है। ये पेट्रोग्लिफ कैसे बनाए जाते हैं? पेट्रोग्लिफ बनाना इमेंस एनर्जी का काम है बच्चों। इसमें बहुत मेहनत लगती है। प्राचीन जमाने में लोग पत्थरों के औजारों से चट्टानों को ठोककर या खुरेच कर आकृति बनाते थे। इसे पैकिंग और इंसाइजिंग कहते हैं। ये पैकिंग और इंसाइजिंग क्या है दादी? पैकिंग वो टेक्निक है जिसमें प्राचीन मानव पत्थरों के औजारों से चट्टानों की सतह पर बार बार ठोककर आकृति बनाते थे। इससे पत्थर पर छोटे छोटे निशान बनते थे और चित्र उभर कर दिखते थे। और इंसाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें चट्टानों की सतह पर धारदार औजारों से खरोच कर या कट लगाकर पिक्चर्स बनाते थे। इसमें रेखाएं गहरी और स्पष्ट होती हैं जिससे इमेजेस और ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। इन पिक्चर्स का क्या मतलब था दादी? एग्जैक्टली ये इमेजेस क्या कहती हैं बच्चा, ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिन्होंने इसकी स्टडी करी है, कुछ लोग बताते हैं कि ये धार्मिक या पूजा से जुड़े हुए थे। कुछ बताते हैं कि इन पिक्चर्स में ये बताते हैं कि शिकार कैसे किया गया था। कुछ यात्रा मार्ग बताते हैं या फिर कुछ कहते हैं कि ये कहानियां बताने के लिए इन इमेजेस को बनाया गया था। दादी, क्या इन चित्रों में अलग-अलग भाषाओं का उपयोग भी था? हाँ जी बच्चों, यहाँ कुछ जगह चाइनीज, अरेबियन और संस्कृत जैसी भाषाओं में भी लिखी हुई कुछ चीजें मिली हैं जो पुराने सांस्कृतिक आदान प्रदान को दिखाते हैं। तो इतने समझना इतना मुश्किल क्यों है दादी? बच्चे, अभी तो हम अल्फाबेट्स या फिर स्वर और व्यंजन पढ़कर भाषा सीख लेते हैं। लेकिन उस जमाने में कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे वो बताने के लिए आज के जमाने में कोई भी नहीं है, ना ही कोई उनका रिटर्न प्रूफ है।
इसलिए साइंटिस्ट मौसम और आसपास के संकेतों से इनकी उम्र के अनुमान लगाते हैं। दादी, अब तो हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रहते हैं, फिर इसको समझना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ जी मेरे बच्चों, हम कल युग में जी रहे हैं। कल युग मतलब मशीनों का युग। मशीनों का युग मतलब टेक्नोलॉजी। तो यस डेफिनेटली 3D स्कैनिंग और डिजिटल इमेजिंग से इनको पढ़ना समझना और भी आसान हो गया है। इनके कंजर्वेशन के लिए क्या करा जा रहा है? लीगल प्रोटेक्शन, लिमिटेड टूरिज्म और जागरूकता अभियान जैसी चीजें चल रही हैं। साथ ही हेरिटेज सर्किट बनाने की भी योजना है, जिसमें बौद्ध और पेट्रोग्लिफ स्थल जुड़े होंगे। क्या इसमें लोकलाइट्स कंट्रीब्यूट करेंगे? लोकल पीपल इस जगह के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकल लाइट्स, भिक्षु और यूथ इस हेरिटेज के रक्षक बन सकते हैं। उनके पार्टिसिपेशन से ये कंजर्वेशन सफल होगा। तो ये पार्क सिर्फ म्यूजियम नहीं होगा? बच्चों, ये एक म्यूजियम ही नहीं बल्कि एक खुला म्यूजियम होगा, जो हमें हमारे प्राचीन इतिहास, संस्कृति और जड़ों से जोड़ता है। अब समझ आया कि यह सिर्फ पत्थर की कला नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की कहानी है। बिल्कुल, और यही कारण है कि इससे कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है। दादी, अब हमें समझ आ गया है कि पेट्रोग्लिफ क्या होता है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।